आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है सरल लोलक की माध्य स्थिति से विस्थापन की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह व्यंजक संपीड़ित या विस्तरित स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक से क्या एक रूपता रखता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं दोस्तों कि कोई सरल लोलक है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, और आपने सरल लोलक को इसकी माध्य स्थिति अर्थात दोस्तों ये जो माध्य स्थिति है जहाँ पे हम इसको स्थिति शून्य दे देते हैं, तो आपने क्या किया, शून्य से इसे x दूरी तक के विस्थापित किया, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो ये जो इन दोनों ही स्थितियों के मध्य की दूरी है वो कितनी है, a है। मतलब पहले इसकी जो माध्य स्थिति थी ये यह वाली थी, और आपने अब इसको विस्थापित किस दिशा में कर दिया है, x दिशा में कर दिया है। तो अब जैसे ही आप इसे विस्थापित करते हैं तो हम जानते हैं दोस्तों कि यह अपनी माध्य स्थिति से क्या बनेगा, कुछ अल्पकोण थीटा बनाता है। और यहाँ पे जब यह अल्पकोण थीटा का निर्माण करता है उस स्थिति में क्या होगा कि इस पे लगने वाला बल mg नीचे की तरफ लगता है। ये बात हमें पता है, क्योंकि अगर गोले का द्रव्यमान या लोलक का द्रव्यमान स्मॉल m है, इस स्थिति में इस लोलक का द्रव्यमान नीचे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आप इसे विस्थापित करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो विस्थापित करने के बाद जब इसका विस्थापन x दिशा में है तो यहाँ पे विस्थापन करने में जितना किया गया कार्य होगा अर्थात किया गया कार्य W ही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। मतलब किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। अर्थात जैसे ही आपने इसे क्या किया, स्थिति 0 से लेकर के x स्थिति तक के विस्थापित किया तो यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। चूंकि दोस्तों इस सरल लोलक की जो टोटल लंबाई है अर्थात इसका लंबाई का मान वो कितना है, अगर l मान लिया जाए, ठीक है, ये इसकी लंबाई l है, तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि अगर आप इसे विस्थापित करते हैं x दूरी तक तो वो भी इसकी जो लंबाई रहेगी वो क्या रहेगी, l ही रहेगी। तो इस स्थिति में अब क्या हो जाएगा, किया गया कार्य अगर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है तो किया गया कार्य का होता है वह होता है दोस्तों बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो अब अगेन हमारे पास में बल गुना विस्थापन लगेगा, तो यहाँ से किया गया कार्य की आप गणना कर सकते हैं। वो कैसे, बल दोस्तों यहाँ पर जो आरोपित होगा किया गया कार्य तो विस्थापन के विपरीत आरोपित होता है। मतलब यह देखिए जो mg साइन थीटा होता है दोस्तों, यह क्या है, इस लोलक पे आरोपित होने वाला प्रत्यानयन बल। तो ये जो प्रत्यानयन बल होता है वह होता क्या है, तो प्रत्यानयन बल होता है जो अपनी पूर्वावस्था में आने का प्रयास करता है। मतलब दोस्तों यह लोलक पहले माध्य स्थिति में था, आपने विस्थापित किया तो प्रत्यानयन बल क्या करता है, यह अपनी वापस से माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। तो इसी कारण से क्या होता है यहाँ पर कि दोस्तों ये जो प्रत्यानयन बल है वह वापस अगर माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा तो जो किया गया कार्य होगा वो अल्प कार्य के लिए अगर हम गणना करते हैं कितने दूरी के लिए, x दूरी के लिए, अतः किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है यह प्रत्यानयन बल जो वापस से अपनी माध्य स्थिति में से क्या करेगा, वापस लाने का प्रयास करेगा। इसी कारण क्या होता है दोस्तों सरल लोलक में दोलन प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो W बराबर से किया गया दोस्तों जो बल है वो कितना लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है इस दिशा में mg साइन थीटा, तो लिख देते हैं mg साइन थीटा, ठीक है। चूंकि हम विस्थापन कर रहे हैं दोस्तों x तक के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले अल्प विस्थापन के लिए किए गए कार्य की गणना करेंगे, अतः विस्थापन कितना हो जाएगा dx, अतः किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा dw, मतलब किया गया अल्प कार्य, ठीक है। तो अब जैसे ही आप अल्प कार्य ज्ञात करते हैं दोस्तों, अब आपको बताया कि सरल लोलक में क्या होती है, सरल आवर्त गति होती है। अतः दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बन रहा है सरल लोलक गति में सरल आवर्त गति करते हुए, थीटा, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा इस लोलक पे लगने वाला लंबवत बल नीचे की ओर mg लगेगा, ठीक है। और इसके साथ में दोस्तों क्या होगा कि एक घटक हमें प्राप्त होगा जो क्या कर रहा है, कोण थीटा बना रहा है, वो कैसा लग रहा है इसकी तरफ दोस्तों, यह जो तनाव बल है उसके दिशा में तो वो mg cos थीटा है, परंतु दोस्तों प्रत्यानयन बल इस दिशा में आरोपित हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ng साइन थीटा हो रहा है। अतः यहाँ पर अगर आप लोग साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, लंबाई इसकी l और इसका कर्ण दोस्तों सॉरी इसका लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा x और इसका कर्ण क्या हो जाएगा l, क्योंकि जब यहाँ से आपने यहाँ विस्थापित किया तो लोलक की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है।
अतः यहाँ से साइन थीटा बराबर से लंब बटे कर्ण, या आप लिख सकते हैं इसको एक्स के बटे में एल। तो क्या कर दीजिए आप यहाँ पे साइन थीटा का जो मान है वो पुट कर दीजिए इस समीकरण में। तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर इसे क्या हो जाएगा एम जी एक्स के बटे में एल डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से आप डी डब्ल्यू बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, यह लिखा जा सकता है एम जी के बटे में एल एक्स डी एक्स। तो दोस्तों आप कहाँ से कहाँ तक क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे 0 से लेकर के x दूरी तक के इसको विस्थापित कर रहे हैं, अर्थात इतना विस्थापन कर रहे हैं। तो इसकी जो दोस्तों अवकलन करने पर क्या होती है, एक लिमिट आती है। तो लिमिट जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, उच्च लिमिट होती है, उच्च सीमा होती है, और एक होती है निम्न सीमा। तो आप क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर के इसे x स्थिति तक के विस्थापित कर रहे हैं, अतः किया गया पूर्ण कार्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 0 से लेकर के कहाँ तक के, x तक के। तो अब किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर मिल जाएगा, w के बराबर मिल जाएगा। और यह दोस्तों mg के बटे में l एक नियत राशि थी, बाहर निकल जाएगी। और जब आप इसका समाकलन करते हैं दोस्तों, तो समाकलन करने पर किसी भी वस्तु का क्या होता है, अगर वह समाकलन x dx है तो वो होता है x की पावर n+1 के बटे में होता है दोस्तों n+1, ये होता है। तो यहाँ से आप यह समाकलन कर देंगे तो mgl इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास में x की पावर 2, क्योंकि x की घात कितनी है अभी यहाँ पर 1, तो 1 धन 1 ये हो जाएगी 2 के बटे में 2। और जब किया गया कार्य आप हल करते हैं तो दोस्तों यह गणित में क्या हो जाएगा, mg के बटे में l 1/2 बाहर लिख दीजिए। और x स्क्वायर है दोस्तों, तो घाते कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के x तक के। तो जब आप लिमिट का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों x का वर्ग के बटे में 2। ठीक है, तो हमने 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो x का वर्ग माइनस में क्या हो जाएगा 0। तो यह आपने सीमाओं के मान रख दिए, और सीमाओं के मान रखने के बाद में किया गया कार्य जो है w वो आ जाएगा mg के बटे में l इंटू 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा x का वर्ग। तो यहाँ से किया गया कार्य हो जाएगा दोस्तों 1/2 x का स्क्वायर इंटू mg के बटे में l। तो ये क्या है, यह जो किया गया कार्य है हमने कैलकुलेट किया, गणना करी किसके लिए, एक सरल लोलक के लिए। ठीक है, परंतु अगर आप दोस्तों किए गए कार्य की गणना करते हैं और यही क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है, अतः जो लोलक की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी w बराबर इसे 1/2 x का स्क्वायर इंटू mg के बटे में l। चूँकि हम जानते हैं m लोलक का द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और l लोलक की लंबाई है। इस स्थिति में दोस्तों mg के बटे में l क्या हो जाएगी, एक नियतांक राशि जिसे हम k से प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः दोस्तों किया गया कार्य अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 के x के वर्ग के बराबर। तो अगर आप जानते हैं दोस्तों तो स्प्रिंग में क्या होता है, प्रश्न में यही बोला है कि अब हमें क्या करना है, यह करना है कि संपीड़ित या विस्तरित स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है तो उसके व्यंजक से क्या एक रूपता रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो एक रूपता है वह कुछ इस प्रकार से है कि लोलक की जो हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 1/2 के x का वर्ग। समीकरण क्रमांक इसको एक नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से कोई स्प्रिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मान लेता है कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यह एक स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पर कोई बल आरोपित करते हैं ऊपर की तरफ जिससे स्प्रिंग क्या होती है, संपीड़ित होती है, या कोई बल आरोपित करते हैं नीचे की तरफ जिससे क्या होती है, स्प्रिंग कैसी होती है दोस्तों, वह अपनी माध्य स्थिति से हट जाती है। तो स्प्रिंग के इसी प्रकार से अपनी माध्य स्थिति से क्या हटने के कारण दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी दोस्तों सरल आवर्त गति होने लगती है। क्योंकि स्प्रिंग कैसी है, इसमें भी एक प्रत्यानयन बल लगता है जो क्या करता है, स्प्रिंग को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है, जिसे हम लोग k से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये k का मान जो होता है वो mg के बटे में l होता है। और यहाँ पर भी स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह दी जाती है u बराबर इसे 1/2 के x का वर्ग, जहाँ पे x जो है वह अपनी माध्य स्थिति से क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह जो विस्थापन है पहली स्थिति से, ठीक है, वह विस्थापन अगर x है तो यहाँ पे यह स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। अतः हम कह सकते हैं दोनों की स्थितिज ऊर्जा जो है उसका मान कैसा होता है, आपस में समान होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।